जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट मार्च 2023। मकर लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। चर लगन मतलब अब इस लगन के जातक और जातिकाएं बदल जाते हैं, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को समय अनुसार बदल लेते हैं, हमेशा अपने आप को ये इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, शनि से प्रभावित होते हैं, कर्मठ प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन होने के कारण जो दृढ़ता होती है, संकल्प शक्ति वो काफ़ी अधिक पाई जाती है, मजबूती काफ़ी अधिक होती है और अपनी कर्मठता के कारण ये व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करते हैं और हर समय कहीं ना कहीं काम में लगे रहते हैं और काम करके अपने कर्म के द्वारा ये व्यक्ति सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश आपके कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 2.5 साल के लिए चलेंगे ही। तो ये देखिए यहाँ पर आपके लगन के मालिक का संबंध धन भाव से, विशेष तौर पे आपके जीवन के अंतर्गत धन की वृद्धि। आपके लगन पर जब तक शनिदेव रहे तो जो भी आपने मेहनत करी है, जितना भी आपसे कर्म ज़्यादा करवाए गए हैं, बहुत अधिक मेहनत आपने की है, उन सब का परिणाम अब मिल रहा है, मिलेगा आपको कि कहीं ना कहीं लग्नेश धन भाव में धन की विशेष तौर पर वृद्धि, इच्छा पूर्ति आपकी करते हुए दिखाई देंगे, लाभ आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ परिवार को लेकर कहीं ना कहीं आप ज़्यादा चिंतित कह सकते हैं, परिवार के लिए समर्पित कह सकते हैं, ये एक भावना आपके अंतर्गत ज़्यादा आती हुई दिखाई देगी। एक विशेष जिम्मेदारी के साथ आप परिवार को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर शनि का प्रभाव, शनि आपसे मुख से संबंधित कुछ कर्म, आपके मुंह से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ कर्म आप कर सकते हो, या फिर कोई यहाँ पर दांतों से संबंधित कुछ कर्म आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं शनिदेव की दृष्टियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव अभी चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जहाँ पे राहु भी गोचर कर रहे हैं विशेष तौर पे। और अभी इस माह के अंतर्गत तो खासतौर पे कई ग्रह, सूर्य, बुध और गुरु, ये तीनों के तीनों ग्रह आपके तृतीय भाव में कई ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा, ये कहीं ना कहीं आपको घर से दूर ले जाने की स्थिति को बताता है। विशेष तौर पे यहाँ पर स्थान परिवर्तन के योग बनते हुए दिखाई देंगे, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि शनि की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, ये कहीं ना कहीं माता को लेकर कष्टकारी रह सकती है, मदर को लेकर, आपकी मातृभूमि को लेकर कह सकते हैं, उससे दूर जाना या उससे संबंधित कोई कष्ट, और थोड़ा अपनी फेफड़ों से संबंधित या हृदय से संबंधित, छाती वाले भाग से संबंधित थोड़ी परेशानी को भी ये बताते हैं। विशेष तौर पर आंतरिक स्तर पर हृदय मतलब मन में एक घबराहट जैसी स्थिति, डर लगना, भय लगना, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव भी यहाँ पर आ सकता है। और साथ ही वात रोग की स्थिति भी आ सकती है। वहीं शनिदेव का प्रभाव अष्टम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव पर शत्रु राशि सिंह राशि पड़ती है, वहां पर शनिदेव की दृष्टि के कारण थोड़ा सा ससुराल पक्ष के साथ ये शनिदेव मतभेद वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पर विशेष तौर पे गुप्त ज्ञान वगैरह, उससे संबंधित कुछ कर्म फाइट करते हुए जाना, तो वो एक रिलेटेड वर्क भी यहाँ पर हो सकता है। रिसर्च वर्क के लिए ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके आय के भाव पर, जहां पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अभी टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, इस माह के अंतर्गत भी अभी काफी अच्छा समय है। इच्छा पूर्तियों का समय है ये समय, कि कहीं ना कहीं से लाभ आपको मिल जाए, इच्छा पूर्ति आपकी हो जाए, आय में विशेष वृद्धि हो जाए, नए मतलब कोई सोर्स ऑफ इनकम कुछ नए बन जाए आपके, वो भी एक स्थिति। चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन इत्यादि से भी लाभ, खासकर जब तक मंगल वृषभ राशि में है 13 मार्च तक, तो ये एक स्थिति काफी अच्छी दिखाई देती है कि मंगल अपने घर को ही देखेगा, तो विशेष तौर पर यहाँ पर अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब इसके बाद देखिए शनि, विशेष तौर पे जो व्यक्ति चाहते हैं अपनी इनकम को ग्रो, मतलब इनकम बढ़ाना, अपने जॉब वगैरह में प्रमोशन वगैरह, उनके लिए समय भी अच्छा चल रहा है। अब देखिए इसी के साथ हम शनि के बाद यहाँ पर देखें सूर्य के प्रभाव को देखें। सूर्य अष्टमेश बनकर पहले धन भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर भाग्येश के भी साथ हैं। विशेष तौर पर इस बार इस समय के अंतर्गत खासकर 15 मार्च तक आपका ध्यान थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपका। थोड़ा सा वहाँ पर उसको मैनेज करना आपको थोड़ा सा कष्टकारी दिख सकता है। विशेष तौर पे यहाँ पर परिवार की बातों को थोड़ा मानना ज़्यादा पड़ेगा, परिवार को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुटुंब जन के लोगों में थोड़ा स्वाभिमान की विशेष वृद्धि रहेगी। आंखों से संबंधित परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी इस माह के अंतर्गत खासकर 15 मार्च तक रहने की संभावना हो सकती है। तो विशेष तौर पर अपनी आंखों का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वाणी में आत्मविश्वास आएगा, आत्मविश्वास की विशेष वृद्धि रहेगी। आप बोलते वक्त अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा।
तो ये एक और मैनिपुलेट कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से इस माह के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को, तो एक बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं जैसे कि शनि का प्रभाव अभी अष्टम भाव पर दृष्टि डाला है, सूर्य की बुध की भी दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो इस माह के अंतर्गत आप देखेंगे कि जो शनि के प्रभाव के कारण ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में थोड़ी मतभेद चल रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के लोग भी हावी रहेंगे, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं मेंटेन करने की स्थिति यहां पर बनी रहेगी। ये एक प्रभाव भी देखने को यहां पर मिल सकता है। वहीं पर सूर्य का प्रभाव 15 मार्च के बाद सूर्य मीन राशि में गुरु के साथ, तृतीयेश के साथ ही और बुध के साथ जो कि भाग्येश में है, देखिए ये माह आपके हाथों में काफी पावर आती हुई दिखाई देगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। खासकर 15 मार्च के बाद आपके हाथ में, आपके भुजाओं में दम कह सकते हैं, हाथों में पावर कह सकते हैं, वो एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और ये माह के अंतर्गत 15 मार्च का कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राएं आपकी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपका पराक्रम, आपका काफी विशेष वृद्धि, मतलब विशेष तौर पर आप काफी पराक्रमी होंगे, काफी साहसी होंगे और कुछ ऐसे एडवेंचर्स रिलेटेड वर्क भी आप करते हुए दिखाई देंगे। ये एक स्थिति यहां पर हो सकती है। साथ साथ आप अपनी हॉबीज जो आप पसंद करते हैं किसी काम को करना, विशेष तौर पर आय को लेकर नहीं, विशेष तौर पर अपनी आंतरिक खुशी के लिए जो आप कार्य करते हैं, उस तरीके के कार्य में भी विशेष वृद्धि इस माह के अंतर्गत होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट साथ मिलता हुआ और उनके साथ आप काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये एक प्रभाव यहां पर। साथ साथ जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर रिलेटेड से जुड़े हैं, वहां पर भाग्य का साथ भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा वहां से, या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड या सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं, इंटरनेट से जुड़कर, न्यूज से जुड़कर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेष तौर पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क ज्यादा बढ़ता हुआ, या सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना, या ज्यादा वहां से रिलेटेड वर्क करना और वहां से लाभ प्राप्त करना, ये भी सारी स्थिति काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव में थोड़ा छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी। आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा वहां पर आपको झुकना पड़ेगा, कह सकते हैं, या पोलाइट होकर चलना पड़ेगा, थोड़ा ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पर विशेष तौर पर धार्मिक कार्यों में भी वृद्धि होगी और धर्म कर्म के कार्य में थोड़ा आपका योगदान बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के साथ देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल जो कि चतुर्थेश बनते हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी, मतलब आपके लाभ भाव के स्वामी एकादशेश बनते हैं। एकादशेश हैं, चतुर्थेश बनकर पहले वृषभ राशि में, जो कि लंबे समय से गोचर कर ही रहे हैं 13 नवंबर से 13 मार्च तक वृषभ राशि में। विशेष तौर पे ये आपको क्या करना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर आपकी इच्छा पूर्ति कराना चाहते हैं आपके पंचम भाव से, मतलब संतान से आपकी इच्छा पूर्ति। और वैसे भी पंचम से एकादश में इस समय कई ग्रह चल रही हैं। ये कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत शुरुआती 12 मार्च तक एक ऐसा समय रहेगा कि कहीं ना कहीं संतान से कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो जाए। संतान से भी हो सकता है, प्रेम संबंधों से, आपके लव रिलेशनशिप के अंदर कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो जाए उनसे संबंधित, या फिर यहाँ पर शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में भी आपको कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। ये भी संभावना, या वहां से आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर लाभ तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल अपना काम, मंगल अपने स्वभाव के अनुसार भी कार्य करेगा। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा गुस्सा, तनाव की स्थिति, मतभेद होना, वो भी एक स्थिति जारी रहेगी, लेकिन फिर भी आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। वही आपकी इच्छा पूर्ति हो सकता है ना, कितनी बार ऐसा होगा कि आपकी संतान ही या आपका लव पार्टनर ही आपकी किसी इच्छा को पूर्ति कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों को ध्यान में रखना पड़ रहा है, या उसके आगे थोड़ा ज्यादा बोलना आपके लिए हानिकारक हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो थोड़ा आप पे चिल्ला भी रहा है, तब जाकर भी इच्छा पूर्ति। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति यहां पर बनने की संभावना यहां पर रहेगी। और कहीं ना कहीं चूंकि चतुर्थेश बनकर भी जा रहा है पंचम में, तो कहीं ना कहीं मन की प्रसन्नता, खुशी भी वहां पर दिख रही है। लेकिन ये थोड़ा मंगल का प्रभाव यहां पर पेट से संबंधित परेशानी भी काफी समय से बनाए चल रहा था, तो ये एक नेगेटिव स्थिति थी। और गर्भवती महिलाओं को भी इससे रिलेटेड मंगल के प्रभाव में थोड़ा दिक्कतें आ रही थी, और आप कहीं ना कहीं जो भी निर्णय ले रहे थे उसमें कहीं ना कहीं आक्रोश था, जल्दबाजी सी, तेजी थी। ये भी एक नेगेटिव स्थिति मंगल के प्रभाव में चल रही थी। उन सबसे आपको 12 मार्च के बाद राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वही मंगल का प्रभाव, अब मंगल की पहले दृष्टि को भी देख लेते हैं। तो यहां से मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर चल रही थी। विशेष तौर पे ससुराल पक्ष को लेकर आपका मतलब उनके लिए थोड़ा एफर्ट आपका बढ़ रहा था, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये एक स्थिति थी। और आप भूमिगत चीजों से संबंधित अच्छा काम कर रहे थे, रिसर्च रिलेटेड वर्क बहुत अच्छा कर रहे थे, और मेनली ये इन सब चीजों के लिए काफी अच्छा था। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर अपने घर को देख रहे थे, आय में विशेष वृद्धि, आपका नेटवर्क बढ़ रहा था, चाचा मित्र, बड़े भाई बहन से वहां से लाभ आपको प्राप्त हो रहा था। तो ये एक स्थिति आपके लिए बन रही थी। विशेष तौर पर आय वृद्धि, लाभ की स्थिति अच्छी थी। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें घर पर भी, तो कहीं ना कहीं गलत जगहों पर खर्चा भी आपका हो रहा था, जिसके अंतर्गत मेडिकल से रिलेटेड अगर आपने धार्मिक चीजों पर खर्चा किया होता या गुरु के आश्रम में जाकर दान दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, या कहीं ना कहीं आप सेवा से जुड़े हुए थे, डोनेशन वगैरह आप कर रहे थे तो ठीक है, नहीं तो आपका खर्चा मेडिकल से रिलेटेड कोर्ट वगैरह में इत्यादि में जा सकता था, कोर्ट कचहरी वगैरह इस तरीके की चीजों में, गलत चीजों में वहां पर जाने की संभावना दिखती थी। अब इसके बाद देखिए 12 मार्च तक दिखेगी विशेष तौर पर भी।
यहां पर मंगल का गोचर मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगा। ये टाइम रहेगा 12 मार्च के बाद। तो 12 मार्च के बाद एक ऐसी स्थिति रहेगी 12 मार्च से 13 मार्च से 10 मई तक का ये गोचर रहेगा। तो देखिए चतुर्थ का मालिक आपका, आपकी मन, आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी जो है उसका संबंध छठे भाव से बन गया है और इच्छा पूर्ति भी आपकी छठे से हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी कुछ होना है अब आपकी नौकरी से संबंधित होना है। आपको लाभ जो मिलेगा नौकरी में मिलेगा, फायदा मिलेगा, वहीं पर आपको अपने आप को खुश भी रखना है। लेकिन यहाँ पर शत्रु राशि के अंतर्गत भी कहीं है तो कहीं ना कहीं मंगल जैसा ग्रह है तो कहीं ना कहीं आप इस प्लेस पर, मतलब अपने जॉब प्लेस पर, वहां पर जॉब के अंतर्गत, नौकरी के अंतर्गत या इंटरव्यू वगैरह या कंपटीशन अगर देना चाहते हैं तो वहां एक फाइट करनी पड़ेगी और फाइट करके आप विजय प्राप्त कर लोगे, ये एक स्थिति रहेगी। या आपके शत्रु वगैरह होंगे या जो रोग बनकर भी जो शत्रु आएंगे उन पर भी आप फाइट करके आप विजय प्राप्त कर लोगे, ये भी एक स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर इस समय कंपटीशन से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू वगैरह में सफलता का सूचक रहेगा। साथ ही मंगल के प्रभाव के कारण आपको ऋण किसी को देने से बचना है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपका लेकर चला जाएगा ऋण और उसके बाद फिर वो मतलब पैसा लेकर चला जाएगा, वापस नहीं लौटाएगा, ये एक स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ देखिए चतुर्थेश का षष्ठम में जाना और चतुर्थ भाव में क्योंकि राहु भी बैठा हुआ है, ये घर से संबंधित दिक्कतें भी दिखा सकता है आपको। कहीं ना कहीं आपके लिए माता से संबंधित परेशानी भी बताता है, खासकर 13 मार्च से जब मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। और खासकर ये यहाँ पर आपके घर का संबंध लोन से, मतलब हो सकता है कि आप किसी ऐसे घर में जाए, हो सकता है वो किराए के घर में जाए या फिर हो सकता है कि आप लोन से रिलेटेड, जो कि अपना नहीं हुआ है अभी तक लेकिन लोन का है, तो लोन के घर में जा सकते हैं। वो भी एक स्थिति 13 मार्च के बाद यहाँ पर मंगल मिथुन राशि में जाने से दिखाई देती है। या कहीं ना कहीं घर से संबंधित एक कष्ट की स्थिति भी कह सकते हैं, वो भी घर से संबंधित बदलाव भी कह सकते हैं, वो भी एक स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, विशेष तौर पर ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं लाभ, आय, इच्छा पूर्ति आपको अपने इन्हीं सब चीजों से देखने को मिलेगी, नौकरी वगैरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत लंबे समय से अगर आप प्रयासरत थे, इंटरव्यू वगैरह क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो वो ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। 13 मार्च से जैसे ही मंगल मिथुन राशि में आएंगे कहीं ना कहीं आप फाइट करते हुए और अच्छा करते हुए नजर आएंगे, विजय रहेंगे। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि उस समय के अंतर्गत भाग्य भाव पर रहेगी, आपके पिता के भाव, गुरु के भाव पर। थोड़ा गुरु से संबंध अच्छा मधुर बनाने के लिए आप विशेष प्रयासरत रहेंगे, पिता से अच्छा संबंध बनाने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। पिता को लेकर, गुरु को लेकर कुछ ऐसी जिम्मेदारी या एफर्ट आप लगाते हुए नजर आएंगे जिसके कारण हो सकता है कुछ लंबे समय से उन्हें दिक्कत चल रही हो, आप उनके लिए विशेष प्रयासरत रहे, ये भी एक स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर भाग्य के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे, एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि आपके द्वादश भाव पर रहेगी, 12वें घर पर रहेगी। तो व्यर्थ के पराक्रम, व्यर्थ के झगड़ों से बचना है आपको और धर्म कर्म के कार्य पर आपको विशेष रूप से अगर कुछ सहायता, किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो आपको करनी चाहिए। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर रहेगी। तो 13 मार्च के बाद आप देखेंगे थोड़ा सा आपके अंदर का गुस्सा, जिद्दीपन, जल्दबाजी, थोड़ा ये एक स्थिति, आक्रोश की स्थिति में आ जाना, ये स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं आप किसी बात को लेकर अपना ही नुकसान करना, या कहते हैं कि कितनी बार व्यक्ति अपने आप कोई कोसने लग जाता है या किसी अपने आप परिवार करने लग जाता है, प्रहार करने लग जाता है, तो थोड़ा सा उस चीजों से बचना है अपने आप को। विशेष तौर पे अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। इस समय के अंतर्गत अगर व्यक्ति जिम करता है, योग वगैरह करता है तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा, फायदा रहेगा। मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है तो वहां पर अच्छा रहेगा। 13 मार्च के बाद अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। कहीं ना कहीं आपके लगन के लिए बहुत अच्छा, आपके शारीरिक रूप से, आपकी पर्सनैलिटी के लिए तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जो रहेगा, बुध 16 मार्च तक बुध कुंभ राशि में रहेंगे, जो कि षष्ठेश भी हैं और आपके भाग्येश बनकर धन भाव से संबंध बनाएंगे। विशेष तौर पे जब ये संबंध बनता है तो ये 16 मार्च तक स्थिति है। तो शुरुआती 16 दिन आप ये देखेंगे कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं आपको लोन से फायदा मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। अगर आप, हो सकता है अगर आप डॉक्टर हैं तो वहां पर आप रोग से पैसा कमाते हुए, अच्छा खासा पैसा कमाते हुए दिखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप वकील हैं तो वहां से आप, मतलब कहीं ना कहीं षष्ठम भाव के अधिपति जब धन भाव में लग्नेश बनकर शनि के साथ विराजमान रहेंगे, कहीं ना कहीं ये टाइम जो डॉक्टर वगैरह हैं, रोग रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध जिनके साथ चलता रहता है उन लोगों के लिए, या फाइटिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वहां से धन ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है सरकारी क्षेत्र से आप लोन वगैरह ले तो वहां से आपको फायदा हो जाए, या फिर आप, जैसे हमने बताया कि अगर आप डॉक्टर है तो कहीं ना कहीं दुख से संबंधित चीजों से, रोग से, मतलब ये वहां से फायदा हो सकता है। हो सकता है कि अगर आप कोई जिम चलाते हो वहां से आपको फायदा हो सकता है, या फिर योगा के क्लास लेते हैं तो वहां से आपको फायदा हो सकता है। तो उन सब चीजों से प्रबल मतलब ज्यादा फायदा होने की संभावना यहाँ पर दिखती है। ये
ये एक स्थिति बनती है। हो सकता है कि आप ब्याज पे पैसा ले रहे हो तो वहां से आपको मतलब फायदा आपको हो सकता है, ये संभावना बनेगी। विशेष तौर पे भाग्य का स्वामी भी द्वितीय भाव में, धन भाव विशेष तौर पे धन के लिए अच्छा ही रहेगा इस समय। इसके बाद देखिए बुध का जो प्रभाव रहेगा विशेष तौर पे वाणी में तेजस्विता लेकर आएगा, ओज लेकर आएगा, मतलब बोलने में भी आप परफेक्ट हो जाओगे, काफी अच्छा रहेगा। और देखिए इसके बाद बुध का जो प्रभाव 16 मार्च से 31 मार्च तक बुध मीन राशि में नीच के ऊपर नीच भंग राजयोग के साथ रहेंगे और ये तृतीय भाव में विशेष तौर पर संबंध रहेगा कि आप देखेंगे 16 मार्च के बाद लेखन संबंधित कार्य है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है। वैसे भी ये माह आपके लिए एक्शन, जो व्यक्ति एक्शन फील्ड के अंतर्गत है, हो सकता है कि एक्शन भी करते हैं, साथ साथ आपका ये भी रहता है कि अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह में वहां पर, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। खासकर जब मंगल भी मिथुन राशि में आ जाएंगे 13 मार्च के बाद, तो उनके लिए इस समय बहुत अच्छा रहना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में भी मतलब काफी अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों में मतलब काफी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर फील्ड वगैरह के अंतर्गत, लेखन संबंधित कार्यों के अंतर्गत, तो ये एक मतलब अच्छा प्रभाव। या फिर अगर आप एक्टर हैं तो मतलब एक्टर है तो वहां पर भी आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, जो कि शुक्र मीन राशि में है, उच्च के होकर है, जो कि पंचमेश भी है और आपके दशमेश भी है। मतलब आपके लिए 12 मार्च तक स्थिति ऐसी है कि आपका पंचम का स्वामी उच्च का है। मतलब ये हमने पहले ही बताया आपको कि आपको आपके संतान से, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में आप काफी अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, या फिर संतान के कारण नेम एंड फेम आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं वो सब एक अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। कर्म स्थान का स्वामी भी शुक्र उच्च का है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रगल बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आपका नाम बढ़ेगा, काम बढ़े, मतलब सब चीजें अच्छी मैनेज होती हुई दिखाई देंगी, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। और कर्म स्थान के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राएं, घूमने फिरने का मौका कह सकते हैं, वो भी आपको मिलते हुआ दिखाई दे रहा है। खासकर 12 मार्च तक स्थिति अच्छी इन सब केस को लेकर दिख रही है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति, कहीं मतलब आप अपने काम के कारण, जॉब के कारण आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वो भी एक स्थिति हो सकती है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट, इसमें विशेष वृद्धि रहेगी, तो वो एक स्थिति। साथ साथ धार्मिक कार्य में वृद्धि और धार्मिक यात्राओं में भी विशेष वृद्धि इस माह में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव, शुक्र राहु के साथ चतुर्थ भाव में जैसे ही गोचर करेंगे 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेगा। तो 12 मार्च के बाद आप देखेंगे इस माह के अंतर्गत कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके अंदर काम वासना की वृद्धि विशेष हो जाएगी, या फिर लग्जरियस चीजों के प्रति आकर्षण जो होगा वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। स्त्री से सावधान रहना है, कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना चाहिए इस समय के अंतर्गत, ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस समय में आपको देखना है कि कर्म स्थान में कोई गलत संगत आपको जुड़ जाए, या आपकी संतान की संगत बिगड़ सकती है। इस बात का ध्यान 12 मार्च के बाद देखना है कि कहीं ना कहीं संतान की संगत, संतान को लेकर खर्चे वगैरह, कहीं ना कहीं संतान की संगत भी, वो सब खराब होने की स्थिति बनती है। खासकर इस समय के अंतर्गत अच्छी बात ये रहेगी कि लग्जरियस चीजों पर खर्चा भी होगा, घर से संबंधित चीजों पर, घर में इंटीरियर डिजाइनिंग रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो। घर में भी बड़े मतलब वाहन सुख की विशेष वृद्धि ये भी कही जाएगी, और बड़ा वाहन कुछ ऐसा इच्छा करेगी कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ इस तरीके का प्रभाव, या कुछ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव जो टैलेंट आपके अंतर्गत है उससे रिलेटेड कुछ बड़ा करने का विचार आपके मन में 12 मार्च के बाद आने की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पे शुक्र का प्रभाव, राहु का प्रभाव, दृष्टि जो रहेगी वो आपके कर्म स्थान पर, शुक्र अपने ही घर को देखेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से कर्म स्थान के अंदर प्रेजेंट भी करते हुए दिखाई देंगे, मतलब प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक स्थिति अच्छी रहेगी। आप देखें यहाँ पर राहु केतु, गुरु का प्रभाव देख लेते पहले। देखिए गुरु यहाँ पर व्ययेश भी बनते हैं, तृतीयेश भी बनते हैं, तृतीय भाव के अंतर्गत हैं। और तृतीय भाव के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया लेखन संबंधित, सॉफ्टवेयर रिलेटेड उन चीजों में अच्छा है, ठीक है। और वहीं पर छोटी छोटी यात्राएं वगैरह बढ़ा रही हैं। और आपका देखिए गुरु की जो दृष्टि है, धार्मिक यात्रा भी विशेष तौर पे, और गुरु की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। विशेष तौर पे ये समय आपके लिए विवाह के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपके मैरिज रिलेटेड अगर इश्यूज से वो भी कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, उससे रिलेटेड भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा समय देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर समय लाइफ पार्टनर, बिजनेस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ठीक है। और इसी के साथ देखिए गुरु की सीधी दृष्टि भाग्य भाव पर, विशेष तौर पर खुद भाग्य के स्वामी बुध बनते हैं, वो भी भाग्य भाव पर, और खासकर सूर्य जो कि नवम के कारक ग्रह हैं वो भी नवम भाव को देखेंगे। विशेष तौर पे ये माह के अंतर्गत 15 मार्च के बाद भाग्य की विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं कि भाग्य की विशेश वृद्धि है। धार्मिक कार्य, उच्च शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खासकर इस समय में भी कोई नया आपका प्लान बन सकता है
ये जैसे ही बुध का मीन राशि में गोचर होगा तो ये भी एक स्थिति, कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है आप अपने आप को उस शिक्षा में कमजोर महसूस करें। 15 मार्च के बाद ये स्थिति, 16 मार्च के बाद ये स्थिति है जैसे ही बुध का मीन राशि में गोचर होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब में भी कह सकते हैं, साथ साथ अपनी धार्मिक चीजों के अंतर्गत भी कह सकते हैं, या फिर अपनी उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे उच्च शिक्षा में। लेकिन क्या कोई एक भारी एक सपोर्ट आपको मिलेगा जिसके कारण आपका काफी नाम भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, सब चीजें आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि आपके एकादश भाव पर विशेष तौर पर लाभ, इच्छा पूर्ति, वृद्धि करती हुई दिखाई देगी और विशेष तौर पर नए नए मित्र वगैरह, दोस्तों के साथ लाभ, इन सबसे नेटवर्क वगैरह बढ़ाएगी। कुल मिलाकर उस समय आपके लिए अच्छा दिखता है। इसके बाद देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, राहु 4th हाउस में थोड़ा भी नेगेटिव है, ये जन्म स्थान से दूर आपको लिए फायदेमंद भी कह सकते हैं और साथ साथ डिजायर की बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ा देगा और घर के अंतर्गत एक वास्तु दोष आपका निर्माण कर सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर घर बदल रहे हैं इस समय के अंतर्गत तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु दोष होने की संभावना देखने को मिलेगी। खासकर नॉर्थ साइड में कहीं ना कहीं कुछ गंदगी वगैरह, कुछ मतलब नेगेटिव चीजें वहां पर हो सकती है, तो थोड़ा वहां पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। विशेष तौर पे केतु का भी प्रभाव जो कि दशम भाव में चल रहा है, ये थोड़ा कहीं ना कहीं करियर के अंतर्गत स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा ये स्थिति बनती है। लेकिन आप उपाय करते रहेगा तो यहाँ पर आपको आराम मिलता रहेगा। इसके साथ देखिए शुभ दिन 3 से 5, 8 से 10, 12 से 14, 19 से 21, 21 से 23, 25 से 28 और 30 से 31 दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में आपको फायदा, लाभ, आप कहीं ना कहीं अपने आपको खुश महसूस करेंगे। विशेष तौर पे और दिनों के मुकाबले इस दिन लाभ, इच्छा पूर्ति ज्यादा रहेगी। अशुभ दिन में 1 से 3, 5 से 8, 10 से 12, 14 से 17, 23 से 25, 28 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिनों में अशुभ दिन है, अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपुरिन, झगड़े का संबंध, कलह, कलेश, संकट, बाधा, ये एक स्थिति हो सकती है। और जो दिन इनमें कॉमन आते हैं, कुछ लोग पूछते हैं ये दोनों में कॉमन आ गए, तो कहीं ना कहीं वो मिला जुला दिन आपका रहेगा। अब यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 8, 28 से 30 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 3 से 5, 30 से 31 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 3 से 5, 8 से 10, 21 से 23 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 14 से 17 की हो सकती है और कष्ट के साथ यात्रा 21 से 23 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए, देखिए उपाय के लिए देवी कवच का पाठ करते रहिएगा। अपने घर में है, कार्यक्षेत्र पर है, कहीं पर भी है, अगर आप कर सकते हैं तो बाहर है तो सुन लीजिएगा और अगर घर पर है तो करिएगा। देवी कवच का पाठ करने से राहु की नेगेटिविटी दूर होती रहेगी। विशेष तौर पे आपका राहु बैलेंस चलता रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराइएगा और सूर्य देव को जल देना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।